Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss multiple correlation using an example. Book is used Chaudhry Sher Mohammad, page 439. Multiple correlation coefficient, which is denoted by capital R y dot x1 x2, or you can write it as R y dot 1 2. It's the ratio of covariance and variances of each variable. यानी कोवेरियंस आपका दोनों वेरिएबल्स y जो कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं आपकी, और y हैट जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का कोवेरियंस आपका न्यूमरेटर में होगा और इन दोनों के वेरिएंसेस ऑब्जर्व के और एस्टिमेटेड के ये डिनोमिनेटर में होगा. तो बाय डेफिनेशन कोरिलेशन जो है उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वही एक्सप्रेशन बनेगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. ये देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये उसी से ही डिफाइन होकर आया है. मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दो गिवन है इसमें x1 एंड x2, एंड यू हैव टू कैलकुलेट मल्टीपल कोरिलेशन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. यानी आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपने कैलकुलेट करनी है. ठीक है. The question is given in the Montgomery book, page 78, I think. The delivery time data. The data is given in the table, and these are the types of the variables in which x1 and x2 both are the independent variables and y is the dependent variable. So this is the correlations. So first of all, we should calculate these correlations using the SPSS. दिस इज़ द डेटा y x1 x2. आपके पास SPSS में डेटा एंटर हुआ है. आपने क्या करना है कि उस एक्सप्रेशन में अगर आप नोट करो कि आपको जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वो सिंपल कोरिलेशन के दिए हुए हैं, तो आपको R12 R13 R23 ये सब सिंपल कोरिलेशन SPSS के थ्रू हम कैलकुलेट करा लेते हैं. मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपको पता है कि डेटा काफ़ी बड़ा है, 25 वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ भी डेसिमल की फॉर्म में हैं और काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ये मैनुअली काफ़ी लंबा काम हो जाएगा. हम इसको SPSS के थ्रू सिंपल कोरिलेशंस कैलकुलेट करा लेते हैं. उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन को मैनुअली. एनालाइज, कोरिलेट, बाईवेरिएट. और बाईवेरिएट में आपने तीनों वेरिएबल्स को ड्रैग करके ले जाना है, सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ देखना है कि पियर्सन क्लिक हो. ठीक है. आपने पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि सिंपल कोरिलेशन है उसके लिए सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन ओके. ये देखिए, कोरिलेशन में सबसे पहले y वेरिएबल जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. दिस इज r x1 y. ठीक है. और कितना है ये 0.965. इसी तरह से ये 0.892 ये क्या है r y x2 या x2 y. ठीक है. यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन. x1 के साथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड 0.89. तो दोनों ही आपके वेरिएबल्स जो है x1 x2 मॉडल में शामिल होने चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि दोनों जो रिग्रेसर्स हैं, प्रिडिक्टर्स हैं, उनकी आपस में भी कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 0.824. दिस इज़ R12. इसको R12 भी लिख सकते हैं, x1 x2 भी लिख सकते हैं. ये तीन वैल्यूज़ आपने यहाँ से नोट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है जी. ये देखिए, मल्टीपल कोरिलेशन में ये तीनों कोरिलेशंस मैंने राइट डाउन कर ली यहाँ पर नोट करके. ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी आपने यहाँ पे लिख लिया और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है आपने. और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेटर से या किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लें. एक्सेल को भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. SPSS में सिंगल वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए SPSS में तो आप इसको ना कैलकुलेट कीजिएगा, एक्सेल आपको हेल्प आउट कर देगा. तो ये कैलकुलेट होके कितनी आ गई 0.98. अगर आप इस 0.98 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दिस इज R स्क्वायर. ठीक है. अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ y.12. अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है?
are square. This is coefficient of multiple determination. ठीक है, coefficient of multiple determination, यानी मल्टीपल कोरिलेशन से हमने मल्टीपल डिटर्मिनेशन. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.98 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, 0.97 समथिंग हो जाएगी. तो ये बताती है कि आपके पास तकरीबन 97% जो है वो वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन. ठीक है, यानी कि x1 x2, इससे आपको ये बात पता चली. जबकि 0.98 क्या बताता है आपको? ये बताता है कि कोरिलेशन बिटवीन y एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ x1 एंड x2. इस तरह भी कह सकते हैं, या भी कह सकते हैं 98% रिग्रेशन, 98% रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन y एंड y हैट. यानी इतना आपके पास स्ट्रांगली रिलेशनशिप इन दो वेरिएबल्स में एग्जिस्ट कर रहा है.